नमस्कार मित्रों। बीएसएससी के कटअप के लेकर जो तांडव मचा हुआ है उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। इसमें मैं बताऊंगा कि बीएसएससी का कटअप क्या रहने वाली है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, पेपर कितने शिफ्टों में हुआ, वो सब हम लोग जानेंगे। ये जो बीएसएससी के कटअप के बारे में जो तांडव मचा हुआ है ये होना भी लाजमी है, क्योंकि ये जो पेपर हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, 7 वर्षों के बाद एक एग्ज़ाम संपन्न हुआ है और इस पर सभी की नज़र लगी हुई थी। और जो एग्ज़ाम हुआ है 25 दिसंबर 2020 को, एक साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हुआ। अभी तक जितना भी बिहार आयोग के द्वारा एग्ज़ाम ली गई है, ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया एग्ज़ाम हुआ है। इसमें न कोई पेपर लीक हुआ है, न वायरल हुआ है। इसीलिए इसका कटअप ज़्यादा नहीं जाने वाली है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आए थे। तो 25 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी का पेपर था और सेकंड शिफ्ट मेन पेपर था। अगर फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के पेपर की बात किया जाए तो हिंदी का पेपर एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था, जिसमें 100 क्वेश्चन आए थे और 100 क्वेश्चन ऐसा आए थे जो बहुत ही ईजी लेवल के थे। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ कर गए होंगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छा किए होंगे, 90 प्लस किए होंगे। इसमें फेल होने की कोई भी संभावना नहीं है। एक ही केस में स्टूडेंट इसमें फेल हो सकते हैं जिन्होंने अपना रोल नंबर गलत फिल किए होंगे, या जो क्वेश्चन बुकलेट का जो नंबर होता है वो गोला करने में गलत करते होंगे। उस कंडीशन में फेल हो सकते हैं। वैसे ये पेपर फेल होने वाली नहीं था। 2 घंटे का पेपर था, 100 क्वेश्चन बनाने था। मेन पेपर के बात किया जाए तो मेन पेपर 150 प्रश्न का आया था, 150 क्वेश्चन था, जिसमें आपको 4 सेक्शन में बटा हुआ था, जिसमें जीएस जीके का क्वेश्चन था, साइंस का भी क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन था और रीजनिंग का क्वेश्चन था। जीएस जीके के बात किया जाए तो इसमें करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था और हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये सबसे क्वेश्चन आए हुए थे। साइंस का क्वेश्चन 25 जो था उसमें तीनों सेक्शन मिलाकर आए हुए थे और मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन था और मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन था। और इसमें 4 पर अगर आप एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो इसमें 4 नंबर आपको मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आपको रॉन्ग हो जाता है तो -1 नंबर, यानी कि 4 पर 1 इसका 10 था। क्वेश्चन के लेवल के बात किया जाए तो क्वेश्चन इजी लेवल का नहीं था। क्वेश्चन एक ठीक ठाक पैटर्न पर बनाया हुआ था। 2 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन को आपको 1.5 घंटों में अटेम्प्ट करना था। 150 क्वेश्चन 2 घंटों में अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो इसमें बात किया जाए कि जीके जीएस साइंस का क्वेश्चन अच्छे लेवल का था। अगर इसमें 75 क्वेश्चन था तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन ईजी से बना सकते थे। 50 क्वेश्चन ईजी से बना सकते थे। 10 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था और 15 क्वेश्चन जो था वो आपका एक अच्छे लेवल का था। उसमें आप अगर सही करते हैं तो आप एडवांस तरीके से, मतलब कि उसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैथ के क्वेश्चन के बात किया जाए तो मैथ का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आए थे। मैथ का क्वेश्चन को हम इजी नहीं बोल सकते। जैसे 25 क्वेश्चन आपका मैथ का आया था, जिसमें 10 क्वेश्चन लगभग इजी क्वेश्चन था जो अच्छी तरह से कोई भी लड़का बना सकता था। 5 से 8 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था और 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेशन बेस्ड था। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं निकालने वाला था।
आपको एक स्टेप 2 स्टेप के बाद उसमें आंसर आते। जैसे एक क्वेश्चन था आपका चक्रवृद्धि ब्याज का कि मार्च से अप्रैल तक दिया हो, तो उसमें आपको दिन में कन्वर्ट करके आपको उसका निकालना था। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा टाइम, चूँकि टाइम आपका लिमिटेड था। रीजनिंग का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से था। 50 क्वेश्चन में 35 से 40 क्वेश्चन आप इजी रूप से बना सकते थे, लेकिन 10 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसका लेवल अच्छा खासा था। तो कुल मिलाकर जो हमें रिव्यू मिला है इसका अटेम्प्ट, अगर जो लड़का 120 से 125 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करके आए हैं तो इसको गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। कहने के तो कुछ लड़कों ने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन 150 क्वेश्चन सबके बस के बात नहीं था एक टाइम के अंदर। 120 से 25 क्वेश्चन जो बनाए हैं वो अच्छे माने जाएंगे। अब हम लोग कटअप के बात करते हैं। कटअप के बाद से पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल इसमें वैकेंसी कितनी थी, इसमें कौन कौन सा पोस्ट था। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 64,000 स्टूडेंट पास हुए थे। अब 64,000 स्टूडेंट ने 58,000 स्टूडेंट ऐसे थे यह फॉर्म फिलअप किए थे, और जो आयोग की तरफ से पेपर में जो आया था 58,000 में 90% आपका 60 स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो जब भी आ जाए, फरवरी मार्च में संभावित है, उसमें 23 से 24,000 के बीच करीब करीब रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इसमें टोटल सीट इसमें जो था 13,246 सीट था। 13,246 सीटों में जो था इसमें नॉन टाइपिंग का सीट था, टाइपिंग का सीट था, फिजिकल पोस्ट था। फिजिकल पोस्ट में जो बनरस्सी वाला है वो पोस्ट इसमें दिया हुआ था। एक स्पेशल क्वालिफिकेशन का भी पोस्ट कुछ था, जैसे उसमें स्टेनो वगैरह का था आपका क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार। नॉन टाइपिंग सीट के बात किया जाए तो नॉन टाइपिंग सीट का जो पोस्ट था 4,840 पोस्ट था, जिसमें राजस्व कर्मचारी का 4,353। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा तो इसमें आपको बिना टाइपिंग वगैरह का भी ये पोस्ट आपका मिल सकता है। और कनीय लेखा लिपिक का 4,447 सीट इसमें था। तो 4 कैटेगरी में था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कटअप क्या क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन टाइपिंग का। तो मेरे अनुसार कटअप ये रह सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं जा भरसक, इससे कटअप कम ही रहेंगी, इससे कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। अगर नॉन टाइपिंग का बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी का 110 कटअप रहने का अनुमान है। अगर 110 से आपका नंबर अधिक है तो आपको श्योर नॉन टाइपिंग का पोस्ट जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा, उसमें ±2 आप ऐड कर सकते हैं। उसी तरह बीसी कैटेगरी का, जिसको ओबीसी बोलते हैं, उसमें 104 ±2 रहने की उम्मीद है, यानी कि 106-7 जा सकता है या 102-3 जा सकता है। एबीसी का 95 ±2, एससी कैटेगरी का 87 ±2 और एसटी कैटेगरी का 80 ±2 रहने का उम्मीद है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट का इतना नंबर नहीं आ रहा होगा तो आपका टाइपिंग वगैरह में वो फाइट करेंगे, तो उसके लिए कटअप क्या अनुमानित रहने का उम्मीद है वो हम लोग देख लेते हैं। जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसमें अगर आपका नंबर 95 के अराउंड आ रहा हो, उसमें भी आप ±2 ले सकते हैं। +97 या +93 के अराउंड आ रहे हैं तो आप सेफ हैं कि आप टाइपिंग वाला पोस्ट में आपका आ जाएगा। इसी तरह से बीसी का अगर 90 नंबर आ रहा है तो उसमें आपका हो जाएगा। ईबीसी में 85 ±2
और एससी कैटेगरी में 80 ±2 और एसटी कैटेगरी में ±77 या इससे ज़्यादा रहने का उम्मीद नहीं है। भरसक इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। कुछ स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद गर्ल्स कैंडिडेट पूछेगी कि हम लोग का कटअप क्या रह सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 2014 का वैकेंसी है और जिस समय वैकेंसी आई थी उस समय गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन नहीं था। अभी देखते होंगे कि जितना वैकेंसी है दरोगा वगैरह का उसमें 35% गर्ल्स कैंडिडेट का वैकेंसी है, लेकिन 2014 में ऐसा कोई व्यवधान नहीं था, इसीलिए गर्ल्स का भी यही कटअप रहने का अनुमानित है। जो मैंने कटअप बताया है इससे अधिक कटअप नहीं जाएगा, फिर से बता रहा हूँ इससे अधिक कटअप नहीं जाएगा, इससे कम ही कटअप रहने का अनुमान है। अगर आपका इससे अधिक नंबर आ रहा है तो आप श्योर हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपको टाइपिंग पोस्ट में आपका लेना है सिलेक्शन तो आपका अगर 95% जनरल कैटेगरी का, BC 90, ABC 85, SC 80 और ST का 77 से अगर ऊपर आ रहा है तो आज से ही, अभी से टाइपिंग आप मारना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपका नहीं आएगा इस बार ये भी देखने को मिलेगा कि इसमें टाइपिंग का पोस्ट खाली भी रह सकता है और इस पर सभी का ध्यान बरकरार है। इसमें कोई धांधले वगैरह नहीं हुआ है। इसमें अगर आप मेहनत कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रयास आप लोग के बीच कटअप बताने का कि क्या कटअप रह सकता है। एक बार आप देख लें और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।